रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। क्योंकि मौसम बदलते हुए साथ ही ना चटनी अच्छी लगती है खाने के साथ, और ख़ासकर दोपहर के खाने में तो बहुत अच्छी लगती है। आइए हम अब आपको अपनी हमारी रेसिपी का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको शुरू करना है। ये मैंने आलू बुखारा लिया है, 500 ग्राम है, यानी आधा किलो। उसमें नमक जाएगा आधी चम्मच छोटी। ये काली मिर्च पाउडर है, ये सुरख मिर्च पाउडर है। ये सुरख मिर्चा कम लेनी है, ये कम से कम 1/4 है, छोटी चम्मच का 1/4। और ये भी तकरीबन इतना ही है। ये कुटा हुआ ज़ीरा और ये साबुत ज़ीरा, ये मेवा है जिसको सोगी भी कहते हैं। और बादाम है छीले हुए, भिगो देने हैं 5-4 घंटे पहले, फिर उसको छील लेना है। और ये 4 मगज़ है। और ये चीनी है 350 ग्राम। ठीक है, आए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज़ करते हैं। मैं ये शीशे का गिलास पानी लेने लगी हूँ। ये 250 ml होता है, एक पानी गिलास शीशे का। ये पानी पकने तक हम अब इंतज़ार। पानी पकने लग गया। अब ये पानी मैंने जो डाला है, ये आलू भरा धुला हुआ है पानी में, इसको इसमें डाल दें। ये देखें, ये निशानी है। आप पानी का गिलास का चाहे अंदाज़ा रखें या ना रखें, आलू बुखारे के ऊपर इतना पानी हो तो ये समझें कि आपके यहाँ पानी ठीक है। क्योंकि जब हमने इसमें चीनी डालनी है ना, तो उसने भी पानी छोड़ना है। ओके, ये देखें, ये पानी अब खोलने लग गया। लेकिन जब तक इसको एक उबाल नहीं ना, एक उबाल आएगा तो ये आपको महसूस होगा कि आलू बुखारा फूल फूल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा गलने की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें 1-2 उबाले आने के बाद ना, हमने अब इसमें चीनी ऐड कर देनी है। 1 से 2 उबाले आ गए, आलू बुखारे को सारे तरफ से पक रहे हैं। अब ये हमने 350 ग्राम चीनी है, ये इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें, ठीक है। अब ये चीनी के साथ ही हमने ये काली मिर्च, सुरख मिर्च, और इसमें ये एक पंच यानी कि एक चुटकी है सुरख रंग की। कई लोग या कई हजरात पसंद करते हैं कि रूह अफ़ज़ा, लेकिन मैंने रूह अफ़ज़ा नहीं डाला, मैंने रेड कलर डाला है। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं। ये नमक, ठीक है। ये ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा, दोनों चीज़ें हैं। हमने आपको फ्लेम दिखाया, मीडियम आंच पे इसको पकाना है, ताकि ये नीचे शीरा है, मीठा है, नीचे लग ना जाए और ये थोड़ा पके, ताकि आलू बुखारा भी मज़े का हो जाए और जो शीरा है जिसका मीठापन है वो भी बेहतरीन हो जाए। अब ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब आप खुद ही देखें कि जो आलू बुखारे हैं वो फूल गए हैं, ऊपर आ गए हैं सब, इसकी शक्ल चेंज हो गई है। ये देखें, इसको सिर्फ मैंने और 2 मिनट इसको पकाना है, फिर मैं आपको बता। देखिए, ये अब देखें सारे आलू बुखारे ऊपर आ गए। इनकी शक्ल आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इतना भी ना इनको गलाइएगा कि गुठलियाँ अलहदा और गूदा अलहदा हो जाए। अब ये देखें, हमारे पास 4 मगज़ हैं, हमने ये ऐड किए, इसमें हमने बादाम ऐड किए। अब ये देखें, इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हो गई है। अब हम इसकी आँख बंद करने लगे हैं। अब देखें, बिल्कुल चटनी तैयार हो गई है। और अब ये देखें, मैंने आँख बंद करके, ये देखें, ये सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप हैं रीव केवड़े के, जो खीर में डलता है, फिरनी में डलता है, ये वो वाला है। ठीक है, ये देखें, इसकी बोतल भी है मेरे पास, रीव केवड़ा। और आराम से हर बाज़ार जनरल स्टोर से मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ 2 ड्रॉप रेडी है। ये आलू बुखारे की चटनी तैयार है। ये मेवा जो सोगी जिसको कहते हैं, ये मैंने ऊपर गार्निश कर दी है। ये लीजिए, अब आप खैर से खाने के साथ खाएं, दोपहर के लंच में खाएं, शाम रात के डिनर में खाएं, खैर खैरियत से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।